हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बिहार में ग्रुप डी, जिसे हम परिचारी भी कहते हैं, उसका वेतन क्या होता है, एक परिचारी को काम क्या करना होता है, उनका जो चयन होता है वो किस विभाग में उनको दिया जाएगा, और क्या बिहार ग्रुप डी बीएसएससी ग्रुप डी परिचारी भर्ती में आपको मकान भत्ता, महंगाई भत्ता मिलेगा कि नहीं, अगर ये सब आपको जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपको सारी जानकारी बहुत डिटेल में समझाई गई है। तो देखिए, बिहार में ग्रुप डी का जो वैकेंसी है 2023 के लिए, उसका एग्जाम अभी 15 सितंबर को होने वाला है, और जो नई भर्ती आने वाली है 2024 के लिए, वो इस साल के अंत तक आ जाएगी। करीब करीब 40,000 ये जो वैकेंसी है निकलने वाली है, उससे ज़्यादा भी निकल सकती है। अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है। और अगर आप 10th पास हैं और बिहार ग्रुप डी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है कि आपको इसमें सैलरी क्या मिलता है और काम क्या करना पड़ता है। और आप बिहार ग्रुप डी का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस समझना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। वो वीडियो आप देख लीजिए, तो वहाँ से आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बिहार ग्रुप डी होता क्या है। जैसे आपका रेलवे में ग्रुप डी का जो वैकेंसी निकलता है, उसी प्रकार से बिहार के जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें ग्रुप डी का वैकेंसी निकलता है। ये चतुर्थ वर्गीय पद होता है। इसमें आपका प्यून आता है, माली आता है, और जितने भी सरकारी विभाग में जो काम करते हैं, जो नीचे पोस्ट में होते हैं, वो सारे ही जो पोस्ट होते हैं वो आपका ग्रुप डी में आता है। ठीक है, तो पहले इस वैकेंसी को चपरासी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इस वैकेंसी को, इस भर्ती को परिचारी के नाम से बदल दिया गया, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि परिचारी जो शब्द है वो सुनने में भी अच्छा लगता है, और इसको इंग्लिश में ऑफिस अटेंडेंट भी कहा जाता है। तो आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ये आपका पहली बार हो रहा है। इससे पहले जितने भी वैकेंसीज आती थी वो जिला वाइज आती थी, और उसका जो हर जिले का अलग अलग नोटिस निकलता था, उसे ऑफलाइन भरा जाता था। लेकिन 2023 के बाद अब आपका जो है इसका ऑनलाइन अप्लाई किया जा रहा है। और 2023 से पहले जितने लोगों ने भी अप्लाई किया था उनका तो एग्ज़ाम मैंने आपको बताया कि 15 सितंबर 2024 को होने वाला है। लेकिन जो नई वैकेंसी है उसके लिए फिर से आपका एक नया नोटिफिकेशन आएगा, उसका ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा, और इनका भी अलग से एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो पहले एग्ज़ाम नहीं होता था, ये आपका पहली बार बिहार में ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो जो लोग भी 10th पास कर लिए हैं, 18 साल से ऊपर हैं, तो वो अगर इच्छुक है तो आप फॉर्म ज़रूर भरिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जॉब है। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि बीएसएससी ग्रुप डी नौकरी प्रोफाइल, मतलब कि उसमें काम क्या करना होता है। तो देखिए, ये राज्य सरकार के भीतर विभिन्न भूमिकाएं शामिल है, जैसे बहुत सारे इनको काम करने होते हैं, जिसमें आपका मुख्य रूप से समर्थन और प्रशासनिक कार्य होते हैं। इन पदों में चपरासी, माली, सफाई कर्मी और अन्य सहायक स्टाफ शामिल हो सकते हैं। देखिए, आपके ऑफिस में, जिस विभाग में, जिस ऑफिस में आपको पोस्टिंग मिलेगा, उसमें जितने भी सीनियर्स होंगे आपके, उनको काम में आपको सहयोग देना होगा। जैसे कि कर्मचारियों की जिम्मेदारियों में आपका आता है कि सफाई बनाए रखना, ऑफिस मैनेजमेंट में सहायता करना, दस्तावेज वितरित करना, रोजमर्रा के कामकाज को सुचारू रूप से चलाना। इसका मतलब कि अगर आपको कहा जाएगा कि फाइल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वो देना। फिर आपका जो भी सफाई होता है ऑफिस का, उसको मेंटेन करके रखना। अगर कोई मीटिंग होता है आपके ऑफिस में किसी भी ऑफिसर्स लोग का, तो उसको देखना कि उसमें जो मीटिंग में जो भी ज़रूरत है वो सब है कि नहीं है, कोई उसमें कमी तो नहीं है। यही जो मेन काम होता है ग्रुप डी का होता है, कि जो भी काम आपके ऑफिस में हो रहा है वो अच्छे ढंग से हो सके, उसकी हर एक छोटी से छोटी ज़रूरत को आपको पूरा करना है। जो भी आपके ऑफिसर्स, आपके जो बड़े हैं और सीनियर्स हैं, वो आपको कहेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो सरकारी सेवाओं को कुशलतापूर्वक चलाने और प्रशासनिक कार्यों में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपके योगदान के बिना किसी भी ऑफिस का, ग्रुप डी के योगदान के बिना किसी भी ऑफिस का जो काम है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो मेन आपका यही जिम्मेदारी होता है, यही काम होता है किसी भी ग्रुप डी पद के लिए। ठीक है, और हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपके जो सीनियर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, अगर वो छोटा मोटा अगर पर्सनल काम भी कहेंगे तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको वेतन कितना मिलेगा। और वेतन मिलेगा भी तो उसमें जो मकान भत्ता होता है, महंगाई भत्ता होता है, और जो छुट्टियां होती हैं, कैजुअल लीव, आपका अर्न लीव, और जो भी है वो आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएसएससी ग्रुप डी के पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को करियर में कई अवसर मिलते हैं। ठीक है, तो आपको प्रमोशन भी इसमें मिलेगा। अगर आपने, देखिए, से मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10th पास मांगा गया है, लेकिन अगर आप ज़्यादा हैं, आप 12th पास है, आप ग्रेजुएशन पास हैं, और आप ये फॉर्म भरे हैं, आपका काम अच्छा है, तो आपको प्रमोशन का भी, आपका जो अवसर है आपको बीच बीच में मिलता रहेगा, आपका प्रमोशन भी इसमें होगा। इसमें बात कर लेते हैं कि आपको अलग से क्या लाभ मिलने वाला है। तो देखिए, आपको इसमें हाउसिंग लोन मिल जाएगा, महंगाई भत्ता, मकान भत्ता, और जो मेडिकल को जो फैसिलिटी होती है, जो सरकार
की तरफ से मिलती है वो भी आपको मिलेगा। देखिए ये मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट ये आपका वैकेंसी है, गवर्नमेंट की भर्ती है, तो जो भी गवर्नमेंट की जो सुविधाएं होती हैं जो किसी भी एक एम्प्लॉय को मिलता है वो आपको मिलेगा। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो अगर आप 10th पास लेवल पे अगर ये फॉर्म भरते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है वो आपका बहुत हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगे तो आपको जो सुविधाएं हैं जिसमें आपका मेडिकल बीमा भी है, प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन भी है, कंपनी के नियमों के अनुसार अन्य लाभ भी आपको समय समय पे मिलते रहेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा अवसर है। और अब मैं बताने वाली हूँ कि आपका जो टोटल जो सैलरी है, इन हैंड सैलरी पर महीने, एक महीने में आपको कितना मिल सकता है, वो मैं अभी आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। अब अगर हम छुट्टियों के बारे में बात कर लें तो देखिए जो भी सरकारी जो छुट्टियां होती हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ में अगर आपका कुछ ऐसा है, मेडिकल का कुछ इमरजेंसी है या फिर ऐसे कैजुअल लीव, कहीं ऐसे लीव आपको जाना है, कहीं कहीं और जाना है, तो वो जो होता है ना CL EL सब आपको मिलेंगे, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। कि अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका सैलरी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि BSSC ग्रुप डी विभिन्न ग्रुप डी स्तर के पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करता है, जैसे कि चपरासी, सफाई, बागवानी, डाटा एंट्री वर्क आदि। ठीक है, BSSC ग्रुप डी पदों के लिए वेतन सातवीं वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आपका जो 7th पे कमीशन है उसके हिसाब से आपका जो सैलरी है वो होता है। इसमें आपका ग्रेड पे जो है 18,000 है। ठीक है, प्लस में आपको इसमें DA मिलेगा। तो DA आपको पता है कि अभी DA जो है 50% चल रहा है, तो 18,000 का 50% करेंगे तो 9,000। ठीक है, तो 18,000 प्लस 9,000 आपका ऐसे ही हो गया। उसके बाद आपको HRA हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा और जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे 27,000 से लेके 30,000 तक आपका जो सैलरी है यहाँ मिल जाएगा। तो आप ही सोच सकते हैं कि 10th पास लेवल के लिए इतने कम कंपटीशन में या इतना कम योग्यता में आपको ये अच्छी खासी सैलरी इस पोस्ट के लिए मिल रही है, और इसमें भविष्य में आपको ऊंचे पद में जाने के लिए भी अवसर मिल रहा है। और आपकी जानकारी ये भी बता दूं कि आपका जो ट्रांसफ़र होगा वो बिहार के ही अलग अलग जिलों में होगा। आपको बिहार से नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि बिहार के अंदर ही आपका ये जो जॉब है वो होने वाला है। ये बिहार ग्रुप डी का वैकेंसी है, तो बिहार में ही आपका ट्रांसफ़र होगा। तो इतना कुछ जानने के बाद अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, इसमें अप्लाई करने के लिए, तो देखिए आपको मेरे चैनल पे बिहार ग्रुप डी का सब कुछ एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, यहाँ तक कि फ्री में मॉक टेस्ट भी, मैं प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा रही हूँ आंसर के साथ। तो अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल पे आप वो सब वीडियोज़ देख सकते हैं। मैं हर दिन ऐसे वीडियोस मॉक टेस्ट के, फ्री प्रैक्टिस सेट के मैं वहाँ ला रही हूँ, जिसमें आपका मैथ्स का, हिंदी का और सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन है मैं प्रोवाइड करा रही हूँ डिटेल आंसर के साथ। तो अगर आप वो नहीं देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, इससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी समय है आपके वैकेंसी में आने के लिए 2024 के लिए, तो आप अभी से तैयारी में लगे रहिए। और मेरा वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अगर आपको जानकारी मेरा सही लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।